हामिद उस खुदा की ज़ात की जो हर आगाज़ का आगाज़ और हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अता दीप का एक सजूद, अब तो कर दो अता दीप का एक सजूद, आओ पर्दे से तुम आंख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा याकूब को वहदहू 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 ला शरीका लहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है? जी सर, आ रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। सेशन का आगाज़ बाकायदा हो चुका है। तो काफ़ी मेरे पास सवाल आए थे कि सर हमें बताएँ कि हमने पैसे कैसे कमाने हैं, और एक सेशन इस पे पहले दे दिया था, ये उसका पार्ट 2 आज हम डिलीवर करने लगे हैं, और ये हर बंदे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उस बंदे के लिए जो बंदा पैसे कमाना चाहता है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? आपको पैसे अच्छे लगते हैं? सर स्क्रीन शेयर हो रही है क्या साथ? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, आप स्क्रीन शेयर करें जी। मैं अर्ज़ आप लोगों से कर रहा हूँ, क्या पैसों की बातें अच्छी लगती हैं? डेफिनेटली सर। अगर पैसों की बातें भी अच्छी नहीं ना लगती, या पैसे दे के आपको कुछ कुछ नहीं होता, तो फिर फातिहा पढ़ देनी चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने ना ये जो जेब है, जेब भी दिल के ऊपर बनाई है कि वो दिल करे चूं चाएं चूं चाएं चाएं। जब तक पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जब तक बंदे के पास पैसा नहीं ना होता तो बंदा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। आपको पता है कि गरीब बंदा है तो गरीब बंदे की बीवी कैसे वेलकम करती है उसे, पता है आप लोगों को? वो जनाब घर जाता है जी, पहले तो 10-15 मिनट वो दरवाजा नॉक करता है जी, दरवाजा कौन नहीं खुलता। जब दरवाजा खुलता है तो आगे से इस्तकबाल क्या फूल पत्तियों से होता है, नहीं वेलकम किया जाता है। रोटी कहीं पड़ी होती है, वो बेचारा रोटी कहता है गरम करके दो, वो कहती है खानी तो खा ले हम। मतलब जब से आपके घर में आई हूँ सारी जिंदगी जब फाके ही काटी हैं, तो आप रोटी भी गरम करके दूं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होती हैं। वो बेचारा रात को जब सोता है गरीब बंदा, तो मुझे बताओ क्या उसको रात को पेरिस के ख्वाब आते हैं कि मैं पेरिस में हूँ, मैं जनाब अमेरिका में हूँ, या मैं दीवारें चीन देख रहा हूँ, वो ख्वाब आते हैं? उस बेचारे को ख्वाब आते हैं कि मैंने किसी बंदे का कर्ज देना है, वो दरवाजे पे आके मुझे बुला रहा है। मैंने किसी बंदे को लोन देना है, वो कॉल कर रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है। वो बेचारा सारी जिंदगी स्ट्रेस में रहता है, परेशान रहता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा था, वो कहते हैं कि अगर आप जो दो चीजें आपकी हैं ना, जब तक आप इससे आजाद नहीं ना होते, आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। किचन के मामला और आपके घर के मामला, जो आप लोगों ने घर बनाना है, जब तक आप इससे आजाद नहीं ना होते ज़हनी तौर पे, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, आप तख्लीकी नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात की थी। तो क्या गरीब बंदा तख्लीकी होता है? गुर्बत खा जाती है उस बेचारे को। नबी पाक ने फरमाया था कि जिससे घर में दरवाजे से गुर्बत दाखिल होती है ना, तो रोशनदान से ईमान खारिज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने कसम पुरसी वाली जिंदगी से, गुर्बत वाली जिंदगी से तौबा तौबा मांगी है, माफी मांगी है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो जुल्म है ना, वो इंसान का गरीब होना है। गरीब के कोई रिश्ते नहीं होते। देखो ना, अल्लाह तबारक व तआला के टोटल इस्लाम के 5 अरकान है। बाबा फरीद ने फरमाया था कि 5 रुकन इस्लाम दे ते छठा रुकन टुक, ये ना होवे छठा ते 5 भी जांदे मुख। इस्लाम के 5 रुकन है, छठा रुकन रिज़्क है। मैं ऐसे कई लोगों को बता सकता हूँ, ऐसे कई इंडस्ट्री को बता सकता हूँ जहाँ पर मेरे कुलीग काम कर रहे हैं, वो मुझे बताते होते हैं, वो कहते होते हैं कि हमें तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता यहाँ पे, क्योंकि ना हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस्लाम के 5 रुकन है। आपने रोजा रखना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, आपने हज करना है तो पैसे चाहिए, सदका देना है तो पैसे चाहिए, ज़कात देनी है तो पैसे चाहिए, हर जगह पे पैसे लगते हैं। तो लिहाजा पैसा अच्छी चीज है। गरीब बंदे का इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से नहीं किया जाता, तो अमीर बंदे का पता ही कैसे इस्तेमाल होता है। वो जनाब जैसे वो दफ्तर में जाता है तो पीछे से मैसेज आता है, जानू वेयर आर यू, अब कब वापस आ रहे हैं, आई एम फील अलोन, मैं मतलब तनहा फील कर रही हूँ। जब वो जनाब आता है तो वो वैसे वेलकम किया जाता है, जनाब यू आर मोर देन ब्यूटीफुल देन शाहरुख खान, कि आप शाहरुख खान से ज्यादा खूबसूरत है जनाब। इधर प्रवीण शाकर होती है, उधर मिर्जा गालिब होता है,
शहरी की बुछाड़ हो रही होती है। उनके बच्चे कैसे होते हैं देखते हो आप लोग, बड़े प्यारे से होते हैं, बड़े गोल मटोल से होते हैं, चुन्नू मुन्नू होते हैं। और गरीब गरीब के बच्चे देखे हैं, वो हनुमान होते हैं किसी का नाक लंबा होता है, किसी की वो शलवार को नहीं होती। मतलब देखो, मैं किसी को भी ये कोई ऐसा नहीं कर रहा कि कोई मैं किसी की अल्लाह माफी दे तस्लील नहीं कर रहा, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। तरबियत को नहीं होती उनकी। क्या अमीर के बेटे को और गरीब के बेटे को दोनों को खड़ा करके उनकी कम्युनिकेशन में अगर उनका कंपैरेटिव करवाया जाए, मुझे बताओ कि क्या गरीब का बच्चा जीत पाएगा? इंग्लिश आएगी उसे? क्या पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्टिंग क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ जो गुर्बत है ना जी, गुर्बत इंसान को कुफर तक लेके जाती है। अब देखो ना, एक गाड़ी जाती है जनाब, एक गाड़ी में आपके सौजा मोहतरमा है, आप अपने घर से निकले हैं जी, होंडा स्विफ्ट गाड़ी आपके पास है जो पाकिस्तान में बनने वाली महंगी तरीन गाड़ी है। वो गाड़ी लेके आप घर से निकले जी, तसव्वुर करें, इमेजिन करें आंखें बंद करके, वो गाड़ी जनाब जा रही है, आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं जनाब, हल्की हल्की आपने म्यूजिक छोड़ा हुआ है और सनरूफ हल्का हल्का आपने खोला हुआ है जनाब। एक आपके पास गाड़ी है, फिर गाड़ी में बिठाने वाली की अगली सीट पे साथ बैठी है। गाड़ी जनाब किसी भी KFC या मैकडोनल्ड के पास जाकर रुकती है। जैसे गाड़ी वहां पे जाकर रुकती है ना जनाब, ऐसे भागता भागता कोई बंदा आता है, वो जनाब गेट खोलता है, तो आवाज आती है टक 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 टक। मजा नहीं आ जाएगा यार और एक बेचारा गरीब बंदा है जिसने पूरी फैमिली को एक मोटरसाइकिल के ऊपर लादा होता है, तो 2-3 बच्चे दरमियान में होते हैं, ये 2 बच्चे आगे टैंकी पे होते हैं, 2 बच्चे वो औरत की यहाँ पे होती हैं जनाब, और वो ढाबे पे जाकर रुकते हैं और आवाज आती है छड़ाप 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 टक टक। और छड़ाप छड़ाप में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अमारत के तो बड़े फायदे हैं जी, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से नहीं बताना चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि गरीबों को तो ये कह के बेवकूफ बनाया जाता है कि अमीरों को ज़हनी सुकून नहीं होता, इसलिए वो बेचारे डिफेंड कर रहे होते हैं, वो डर रहे होते हैं कि अमीरों को ज़हनी सुकून मिलता ही नहीं, लिहाजा गरीब ही चंगे हैं, गरीब ही अच्छे हैं। और फिर कुछ मौलवी हजरात ऐसे हैं जो कैपिटलिज्म वालों ने मौलवियों को भी रखा हुआ है ना आगे, वो जनाब गुर्बत के फजाइल बता रहे होते हैं। मैं एक मस्जिद के पास से गुजरा, एक बंदा गुर्बत के फजाइल बता रहा था कि जब जिनको अल्लाह पाक ने यहाँ पे रिज़्क दे दिया है ना, उनको क़यामत वाले दिन कुछ नहीं मिलेगा, और जो गरीब है ना, जिनको यहाँ पर अल्लाह ने गरीब रखा है, उनको क़यामत वाले दिन बहुत कुछ मिलेगा। मैं वहां पर रुका, मैंने कहा अगली बात क्या करता, तो अगली बात उसने और हैरानगी वाली कर दी। उसने कहा कि तसव्वुर करो कि एक गरीब बंदा होगा, वो हौज़े कौसर पे बैठा होगा जनाब, हौज़े कौसर पे नहा रहा होगा, तो जन्नत की जो हूरें है ना, एक हूर ने उसका सर गोद में लिया होगा तो यूं यूं करके अंगूर डाल दी होगी, और एक हूर जो है जनाब जन्नत की हूर, वो हौज़े कौसर से नहा के निकलेगी, यूं जुल्फों को लहराएगी। वो मस्जिद में बैठने वाले गरीब कितने मोटिवेट हुए, ओए होए 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 गुर्बत ही अच्छी है। वो फज़ाइल बयान किए जाते हैं। आप डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की वो मजलिस सुनिएगा जिसका नाम है इब्लीस की मजलिस शुरा, डॉक्टर इसरार साहब का 1 घंटा और 39 मिनट का बयान पढ़ा है। यहाँ पर इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि गुर्बत अल्लाह की तरफ से नहीं है। खैर, इस पे मैं एक पहला सेशन दे चुका हूँ, बल्कि 2 सेशन हो चुके हैं कि किस्मत क्या है, उसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि आज की मैंने कुछ साइंटिफिकली और कुछ रिसर्चेबल मैंने चंद बातें करनी है कि पैसे कैसे कमाए जाती हैं, जिंदगी में कामयाबी कैसे लेनी है। ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी, बिलाल भाई अगली स्क्रीन पे ले जाएं आप। इससे जो पहले वाला सेशन है ना, वहां पर हमने ये डिसाइड किया था कि जिंदगी में कुछ आपके गोल हैं, कुछ ख्वाब है जिनको आपने पूरा करना है। इससे पहले वाली स्लाइड लगाएं, आपने लिस्ट ऑफ गोल बना ली, जो जो आपको जिंदगी में चाहिए वो एक सर ये पन्ने पे फर्स्ट लिख स्लाइड डालो। है। नहीं, इससे पहले वाली भी है एक, जिसपे वो 4 तरीकेकार है ना, मैंने वो गिन के, हाँ ये वाले, ये पीछे पीछे वाले। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि एक पन्ना उठा लो, उस पे आप लिखो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आपके नजदीक कामयाबी क्या है, वो लिखो वहां पे। आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, उम्रा कहाँ पे करना है, गरीबों की मदद करनी है, जो आपने कभी जिंदगी में ड्रीम देखी है। देखो, ड्रीम देखना जरूरी है। जिसका कोई ख्वाब नहीं है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर ड्रीम देखोगे तो ड्रीम पूरे होंगे, जब ड्रीम आप बनाओगे तो पूरे होंगे, जब मंजिल यहाँ पे होगी तो आगे आएगी ना। इस वक्त आपकी जिंदगी में जो भी चीजें हैं या जो चीजें आप देख रहे हो, भले गाड़ी है, घर है, कोई भी चीज है ना, वो पहले ज़हन में थी, फिर पन्ने पे आई, फिर वो रियलिटी में आई। सबसे पहले ख्वाब देखने पड़ते हैं। आम बंदे ये समझते हैं कि यार ख्वाब तो ज़हन में होते हैं ना, ख्वाब देखने से क्या हो जाता है। जो कहते हैं ना ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता।
गरीब बंदे की प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहता है ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, आम बंदे इसीलिए आम रह जाती हैं। इस वक्त जो भी चीजें जिंदगी में आई है ना, वो पहले ज़हन में थी, फिर वो पन्ने पे आई, फिर वो रियलिटी में आई है। ख्वाब लिखोगे, जो चीज आपको चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज्यादा उम्र है, आपकी थोड़ी उम्र है, आप बूढ़े हैं, बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदगी में कामयाब लोगों को स्टडी करके देख लो, छोटे से छोटा बंदा भी कामयाब है, बड़े से बड़ा बंदा भी कामयाब है, फीमेल कामयाब है, मेल कामयाब है, शीमेल कामयाब है, हर बंदा हर फील्ड में ग्रो करता जा रहा है। मेरी बातों की समझ आ रही होगी आपको। तो जब आप वो ख्वाब लिखोगे तो आगे दो तरह के आपको काम मिलेंगे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। पहला काम आपको मिलेगा मकड़े की तरह, कि आप काम करोगे, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो मकड़े की तरह जाल बना लोगे। जब आपका जाल बन जाएगा, फिर आप घर में बैठ जाओगे, वो जाल के जरिए जिसपे मकड़े को चल कर वो शिकार आ रहा होता है ना, वो जाल में चल के आपका रिजक भी आपको मिलता रहेगा। मकड़े की तरह काम करने वाला होता है। दूसरा काम होता है छपली की तरह काम करना, कि बल्ब रोशन है, छपली जाती है, बल्ब पे जाती है, कीड़ा मकोड़ा आता है, वो खा लेती है, घर बैठ जाती है। फिर बल्ब रोशन हुआ, वहां पे गई, कीड़ा मकोड़ा पकड़ लिया, फिर खा लिया, फिर घर बैठे, बल्ब बंद, कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, उस रात वो भूखी मरेगी, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। इसी तरीके से दुनिया में दो तरह से लोग काम करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो काम करती हैं, काम के बदले पैसा आता है। जितने एम्प्लॉयर बंदे हैं, भले गवर्नमेंट का बंदा है, भले वो प्राइवेट काम कर रहा है, जो किसी के अंडर में काम कर रहा है, वो काम करता है तो पैसे आते हैं। इसके अलावा 5% ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, दुकान बना के बैठे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। वो क्या करते हैं, वो भी काम करते हैं तो पैसा आता है। दुकानदार दुकान खोलता है तो पैसा आता है, डॉक्टर मरीजों को चेक करता है तो पैसा आता है, वकील केस लड़ता है तो पैसा आता है, दुकानदार दुकान चलाता है तो पैसा आता है, नौकरी वाला बंदा नौकरी पे जाता है तो पैसा आता है। इनमें पैसा कमाने में कोई फर्क नहीं होता, मतलब टाइम के बदले पैसा ले रहे हैं। जहां पे आप टाइम के बदले पैसा ले रहे हो, वो आपका छपकली वाला काम है। मतलब आप फर्ज करो कि 25 साल आप सर्विस करते हो, 20 साल टाइम देते हो, 20 साल के बाद टाइम नहीं दे पाते, तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सिक्योर काम नहीं है। आपके गोल, आपके टारगेट की तरफ ये मंजिल नहीं जा रहे। टारगेट सेट किया तो टारगेट को दे के आगे चॉइस करना है। दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जो मकड़े की तरह जाल बनाते हैं। किसी ने मिल बनाई, किसी ने फैक्ट्री बनाई, या मुख्तलिफ तरीकों से वो इस इनकम में आते हैं कि उनका वो एक बार मेहनत करके जाल बना लेते हैं। जाल बनने के बाद फिर काम नहीं भी करते तो उनको पैसे आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने घर बनाकर रेंट पे दे दिया, 50,000 रुपये रेंट महीने का आ रहा है। उस बंदे से बेहतर है कि जो बंदा 30 दिन काम करके 20,000 रुपया कमा रहा है, वो तो घर में बैठ के 50,000 रुपया कमा रहा है। ये होता है कि एक मकड़ी की तरह जाल बन जाता है, तो होटल बना लेता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी ड्रीम लिस्ट बन जाएगी। ड्रीम लिस्ट को पूरा करने के लिए दो रास्ते होंगे, स्पाइडर वाला होगा या लिजर्ड वाला होगा। जब इसको आगे निकलोगे तो आगे 95% लोग वो मिलेंगे जो काम के बदले पैसा लेते हैं, वो छपली की तरह काम करते हैं। 5% लोग मकड़े की तरह काम करते हैं। तो मकड़े की तरह काम करने के लिए 5% लोगों में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास 5% लोगों में आने के लिए सिर्फ 4 तरीकेकार हैं। पूरी दुनिया में सर्वे करके बता रहा हूँ, 4 तरीकेकार हैं आपके पास। पहला तरीकेकार ये है कि जनाब, आपको स्लाइड नजर आ रही होगी कि तुम फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना लो। जिस बंदे ने फेसबुक बनाई थी, तो फेसबुक के करोड़ों यूजर हैं, वो अरबों रुपए कमा रहा है। वो बंदा दुनिया में दूसरे नंबर पे अमीर तीन हो चुका है, क्योंकि जब आप लोड करवाते हो उसको पैसे जाते हैं, जब आप लोड करवाते हो उसको पैसे जाते हैं। कोई ऐप बना लो, नहीं बना सकते, कोई किताब लिख लो। किताब लिखने के लिए भी आपको कामयाब होना पड़ेगा। याद रखिएगा, गरीब बंदे की स्टोरी नहीं बिकती, कामयाब बंदे की स्टोरी बिकती है। अगर आप गरीब हो, आपने मेहनत की, एफर्ट की, प्लानिंग की, आप इंपायर खड़ी की, आप करोड़पति बन गए, रोडपति से करोड़पति हो गए, आम से खास हो गए, अमीर गरीब से अमीर हो गए, उस वक्त आप किताब लिखोगे तो लोग ऐसे ऐसे किताब आपकी उठाएंगे, ऐसे ऐसे, यार बंदे ने कुछ किया है, ये बंदा बहुत बड़ी मोटिवेशन है, आइडियल बंदा है, यार कुछ करके गया है, सेल्फ मेड बंदा है, माँ बाप के पैसों पे अय्याशी नहीं कर रहा, धक्के खा के रगड़े खा के सीखा है इस बंदे ने। ऐसे किताब लोग आपकी उठाएंगे। वरना गरीब बंदे, यार बंदे किताब लिखने वाले भूखे मर रहे हैं, किताब को नहीं खरीदता उनकी। यूट्यूब चैनल बना के लोग बेचारे तरले किए जा रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते फॉलो करो, भूखे मर रहे हैं। क्यों? प्रैक्टिकल फील्ड में तजुर्बा ही कोई नहीं है। अगर आप जीरो से हीरो बने हो तो यूट्यूब चैनल बनाओगे, वहां पे स्टोरी लिखोगे या कोई कलम लिखोगे, कोई आर्टिकल लिखोगे, कोई किताब लिखोगे, दिखते दिखते देखते देखते लोग ऐसे करोड़ों कापियां बिकेंगी, पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए भी पहले कामयाब होना पड़ेगा। पहला काम ये कि ऐप बना लो, दूसरा काम ये किताब लिख लो, तीसरा काम ये फिल्म बना लो। फिल्म बनाने के लिए जब फिल्म बनाओगे, जब तक लोग फिल्म देखते रहेंगे, आपको पैसे आते रहेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो, 5% लोगों में आने के लिए फैक्ट्री बना लो। जब फैक्ट्री बनाओगे, 1000 बंदा काम कर रहा होगा, 1000 बंदा मेहनत करेगा, 10 करोड़ रुपया महीने का प्रॉफिट आएगा।
1 करोड़ रुपया 1000 लोगों के तनख्वाह निकल जाएंगे, 9 करोड़ रुपया 1 महीने का आपको बच जाएगा। ये फैक्ट्री ओनर ऐसे पैसे बचाते हैं क्योंकि ज्यादा लोग काम करके उनको दे रहे होते हैं, वो काम शम नहीं करते, वो यहाँ से काम कर रहे हैं। ये भी मैं पिछली ट्रेनिंग में क्लियर कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। दूसरे नंबर पे ये 4 तरीकेकार आपके सामने हैं। इन 4 तरीकेकार पे अमल करने के लिए पहली तो बात ये कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। दूसरे नंबर पे तजर्बा होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी एजुकेशन बड़ी हाई होनी चाहिए। अनपढ़ बंदा तो नहीं ना बना सकता फेसबुक, अनपढ़ बंदा तो किताब नहीं लिख सकता। तीसरे नंबर पे आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए फिल्म बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, किताब को आगे नशर करने के लिए या ऐप बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास टीम होनी चाहिए, आपको हजारों लोग जानने वाले हो जो आपके पास काम करें। ये 4 तरीकेकार है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इन 4 तरीकेकार में कोई तरीका आपके पास सूटेबल है 5% लोगों में आने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो यहां पर आप बैठे होते। अगर आपके पास करोड़ों रुपए पड़े होते तो यहां पर क्या लेने आते आप? जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं तो वो तो अरबों मजीद करने की ट्राई में है। जिनके पास नहीं है वो लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि किताब लिखने के लिए पैसे चाहिए, हमें जमीन, अब फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन चाहिए, 2-3 मुरब्बा तो वो जमीन है शहर के अंदर। और यार एक मरला जो है ना वो 20 लाख रुपए का हो गया है। 20 लाख 30 लाख रुपए सेविंग को नहीं हमारे पास। लिहाजा ये 4 तरीकेकार हैं, इस पे हम पूरे नहीं उतर सकते। अगर उतरते होते तो पहले उतर चुके होते। अभी इसमें हम काम करके 5% लोगों में नहीं आ सकते, तो अगला एक ऐसा तरीकाकार है जो बिल्कुल इसी तरह डिजाइन किया गया है, जिसको पूरी दुनिया मान चुकी है। वो है डायरेक्ट सेल बिजनेस। आप ये दूसरी स्लाइड पर देख रहे होंगे, डायरेक्ट सेल बिजनेस। इसमें आपको बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेल बिजनेस करने के लिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। इसमें आपका मुकाबला लोगों के साथ नहीं होगा, आपका मुकाबला अपनी जात के साथ होगा। जितना अपने आप को ग्रूम करोगे, जितना अपने आप को स्पिरिचुअल करोगे, जितना अपने आप को रूहानी करोगे, आप अपना ग्रूम करते जाओगे। अब ये क्या चीज है, इसमें अर्निंग कैसे होती है? ये ऐसी क्या जिगर सिंह की है कि जिसमें आप बगैर पैसे लगाए, बगैर कुछ किए, ऐसा काम को बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट किए कि दुनिया में 5% लोगों में आ सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। अगली स्लाइड पे ले चले बिलाल भाई। अगली स्लाइड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सेल करने के 2 तरीके हैं। ये नहीं, इससे पिछली स्लाइड पे ले जाएं आप। हाँ ये स्लाइड है। इस स्लाइड को आप गौर से देखोगे आपको पता चलेगा, बड़ी मजे वाली बात है, आपको भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पैसा कमाना कैसे है। और पहले पैसा कमाई जा रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा, वो कहीं और जा रहा है। सादा सी बात समझो कि दुनिया में सेल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीकाकार ये कि फैक्ट्री को चीज बनाती है, फैक्ट्री से चीज निकलती है, वो होलसेलर के पास आती है। ये दरमियान में आप देख रहे हो रिटेलर के पास जाती है, इंपोर्टर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, सेलमैन के पास जाती है, आगे फिर एडवर्टाइजमेंट वाले ले जाती हैं, फिर वो दुकान के पास जाती है, फिर वो ग्राहक को मिलती है। ये एक पूरा मैकेनिज्म है सेल करने का। मतलब फैक्ट्री से चीज बनी थी 5 रुपए की, फर्ज करे पेप्सी की बोतल फैक्ट्री में 5 रुपए की बनती है रेगुलर बोतल, मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ, और जो कस्टमर है ना उसको 60 रुपए की मिलती है। 5 रुपए की बोतल बनी, 60 रुपए की मिली ग्राहक को, 55 रुपए दरमियान वाले किधर जा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है, आपका जवाब होगा कि ना तो वो ग्राहक को मिल रही है, ना वो कंपनी के मालिक को मिल रही है। वो 55 रुपए दरमियान वाले जो होलसेलर मार्केट वाले लोग हैं ना, स्टॉक मार्केट वाले लोग, वो पैसा रख रहे हैं। ना कस्टमर को मिल रहा है और ना वो कंपनी के ऑनर को मिल रहा है। लिहाजा वो दरमियान वाले चांद लोगों के मुट्ठी में पैसा आ रहा है। शायद अफरीदी टीवी पे आके मशहूरी देता है, पियो पेप्सी बदल दो जमाना। एक सर्वे के मुताबिक अफरीदी को एक बोतल जब बिकती है तो 1 रुपया मिलता है। तो उसने कहा था कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो, जब एक बोतल बिकेगी 1 रुपया लूंगा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, इकट्ठे पैसे ले लो। उसका मैं इकट्ठे नहीं ले सकता, एक बोतल बिकेगी 1 रुपया मुझे मिलेगा। एक बोतल बिकती है, अफरीदी को 1 रुपया मिलता है। तो तसव्वुर करो कि पाकिस्तान की आवाम 30 करोड़ के लगभग है। पेप्सी ऐसा ब्रांड है, सर्दी हो या गर्मी हो, ये चलती ही रहती है, क्योंकि लोगों को लाशौरी तौर पर इतना कैप्चर कर दिया गया है, लोगों के लाशौरी तौर पर इतना हिट कर दिया गया, साइकोलॉजिकल उसमें पेप्सी डाल दी गई है कि सर्दी हो गर्मी हो ये चलती रहती है। अब जब एक बोतल भी, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज पी जाती है ना वो सिगरेट है, दूसरे नंबर पे पेप्सी है। अब पाकिस्तान में 1 करोड़ पेप्सी डेली की बोतल पी जाती है, तो अफरीदी का अकाउंट में एक दिन में 1 करोड़ रुपया जमा हो रहा है, 30 दिन का 30 करोड़ जमा हो रहा है अफरीदी का अकाउंट में। वो पैसा आवाम की जेब से जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर बंदा अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। स्टॉक मार्केट वाले अमीर होते, ये चाहे तो पूरी मार्केट को ऐसे बिठा लेते हैं, चाहे तो मार्केट को उठा देते हैं, क्योंकि पैसा चंद लोगों के मुट्ठी में है। मेरी बात को फॉलो कर गए आप लोग?
₹5 की चीज निकलती है, ₹60 की मिलती है आप लोगों को। आप कस्टमर हो, जहां से सामान ले रहे हो फैक्ट्री से नहीं लेते। यहाँ से मैंने शर्ट ली है, फैक्ट्री से नहीं ली। यहाँ पर मैंने हैंड फ्री ली है, फैक्ट्री से नहीं ली। आप लोगों के घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, आप लोगों के घर में साबुन इस्तेमाल हो रहा है, चाय इस्तेमाल हो रही है, दवाई इस्तेमाल हो रही है। जो चीज इस वक्त आपकी नजर में है ना, आप लोगों ने फैक्ट्री से ऑर्डर नहीं की, दुकान से ली है। वो कम से कम 10-12 लोगों के हाथों से चीज चलती आपके पास पहुंची है। वजह, थोड़े पैसों की चीज की ज्यादा मिली। बात यहां पर नहीं रुकी। अगली मजे वाली बात जो आप लोगों को बताने लगा हूं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। फैक्ट्री से चीज निकली, चलती दुकान पे आ गई, दुकान से आप लोगों ने खरीदी। जैसे आप लोगों ने खरीदी, आपको चीज लगी अच्छी, आपने आगे किसी को बता दिया। फर्ज करें ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक दुनिया में जो 80% चीजें हैं ना, वो मशवरा देने से सेल होती हैं। ये महंगी ट्रेनिंग है, इसके बड़े पैसे लगते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को पहली ट्रेनिंग में बताया था कि रियल लाइफ एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, ये वो वाली एजुकेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो हर आम खास बंदे को पता ही नहीं है। तवज्जो करनी है मेरी बात की तरफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक दुनिया में 80% चीजें जो है ना, ये मशवरा देने से सेल होती हैं। और दुनिया में जो 20% चीजें होती है ना, वो एडवर्टाइजमेंट से, मशहूरी से सेल होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में जो फ्रीजर चल रहा है, आप लोगों ने मशहूरी दे के फ्रीजर नहीं लिया होगा, आप लोगों ने उससे मशवरा किया होगा जिसके पास फ्रीजर चल रहा है। पहले आप लोगों के पास जो कपड़े हैं या मोबाइल है, आपने टीवी पे ऐड दे के नहीं लिया होगा, उससे मशवरा किया होगा जिसके पास चल रहा है या जिसने कभी चलाया ही है मोबाइल फोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इलाके में डॉक्टर कौन सा अच्छा मेरे का, आप मुझे बताओगे? अगर आपको नहीं पता तो अपनी अम्मी से या अब्बू से पूछ के बताओगे। फर्ज करें आपने बताया कि फलां जगह पे मेरे का डॉक्टर अच्छा है, मेरा फैमिली पेशेंट था, मैंने उनको कॉल की कि वो डॉक्टर अच्छा है, आप चले जाओ। वो वहां पे चले गए। अब बंदा हमारा ठीक हो गया, हमारे हमसाए आए पूछने के लिए, सुनाओ कैसी तबीयत है? हमने कहा माशाल्लाह ठीक है। वो कहेंगे यार ये मसला तो हमारे घर में भी है, 10 साल से इलाज चल रहा है, कहाँ से इलाज करवाया है? मैंने उनको बताया कि वो मेरी जानने वाली थी, उसके रेफरेंस से फलां जगह पे गए थे। वो 2-4 लोग वहां पे और चले जाते हैं। अब वो जब ठीक होके अपने घरों में जाते हैं तो उनके हमसाए उनके पास आते हैं कि कहां से इलाज करवाया, वो बताते हैं वहां पे गए हैं। डॉक्टर का बिजनेस हो रहा है, हमारा मसला हल हो रहा है। डॉक्टर बिजनेस किया जा रहा है, हमारा मसला हल हुआ जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस डॉक्टर के बारे में बताया किसने था? आप लोगों ने। मैं आपसे पूछूं मैंने फ्रीजर लेना किस कंपनी का, लो मुझे बताओगे? मैं आपसे पूछूं कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, मुझे बताओगे आप लोग? मैं पूछूं मैंने अच्छा मोबाइल फोन लेना है, अच्छा बाइक लेना, तो किस कंपनी का अच्छा बाइक है, मुझे बताओगे? आप मुझे अपनी जुबान से बताओगे। आपकी वजह से वो चीजें मैं ले रहा हूं, या आपकी वजह से बाकी लोग वो चीजें ले रहे हैं। लाशौरी तौर पे आप बता रहे हो, लेकिन पैसे नहीं मिलते आपको। अफरीदी क्या कर रहा है यार? अफरीदी आता है पेप्सी पी लो, गिल्लू आता है वो कहता है कोलगेट करो लकड़ी चबा जाओ, रीमा आती है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, और मेरे कुछ ऐसे बहन भाई हैं वो लक्स लेती है रीमा के कहने से, वो लक्स को रगड़ रगड़ के लक्स को काला कर देते, बंदे गोरे नहीं होते। मैं सही बात बता रहा हूँ, लक्स काला हुआ पड़ा होता है। अब वो बता रहे हैं चीजों के बारे में, वो जैसे बताते हैं उनको पैसे मिलते हैं, जैसे बताते हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो मेरे भाई आप लोग भी बता रहे हो, मुझे बताओ नहीं बता रहे आप लोग? रीमा तो एक साबन के बारे में बता रही है, अफरीदी पेप्सी के बारे में बता रहा है, आप तो हजारों चीजों के बारे में मशवरा दे रहे हो। आपको पैसे नहीं मिलते, उनको पैसे मिलते हैं। वजह क्यों नहीं पैसे मिल रहे आपको? क्योंकि अफरीदी या वो लोग किसी ब्रांड के साथ मिल के काम कर रहे हैं। आप अफरीदी वाला, रीमा वाला, उन वाला काम ब्रांड के बगैर कर रहे हो, आपको पैसे नहीं मिलते। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें आप मिल जाते हो। मैं आपको बता रहा हूं, कमर्शियल मार्केटिंग में या इंडायरेक्ट सेल में ₹5 की फैक्ट्री से चीज निकलती है तो ₹60 की कस्टमर को मिलती है। आप नीचे वाले पोर्शन पे देखो, जो स्लाइड आपको नजर आ रही है, वहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट एक फैक्ट्री वो ₹5 की चीज बनाती है, वो दरमियान वाले इंपोर्टर हो गए, होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, अफरीदी जैसे हो गए, टीवी वाले हो गए, एडवर्टाइजमेंट वाले हो गए, सेलमैन हो गए, उन सबको निकाल देती है बीच से। वो कहती है कि आपको नहीं हायर करना हमने, क्योंकि 80% चीजें तो गाहक ही सेल करवा रहा है। गाहक चीज लेता है, इस्तेमाल करता है, मशवरा दे देता है, उसको पैसे नहीं मिलते। हम क्यों ना इन लोगों को हायर करने की बजाय डायरेक्ट गाहक को यही लाइसेंस दे देते हैं, गाहक से काम करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि ₹5 की चीज हमारी फैक्ट्री में बनती है, वो वहां से निकली 5 की, तो 5 की ही आपको मिलेगी। जो दरमियान वाले लोग पैसा कमा जाते थे, वो पैसा रख जाते थे, कंपनी ने उनको खत्म कर दिया।
वो सारे के सारे पैसे बचा के कंपनी उस बंदे को देती है जो बंदा काम कर रहा होता है। ये होती है डायरेक्ट सेल बिजनेस, क्योंकि कंपनी का तो बिजनेस हो रहा है ना भाई, कंपनी की तो चीज सेल हो रही है, भले आप करवाओ या अफरीदी करवा दे। मेरी बात को समझ गए आप लोग? अब ये जो लोग काम करते हैं, जो जिन्होंने केएफसी की फ्रेंचाइज ली हुई है, पेप्सी की फ्रेंचाइज ली हुई है, कोलगेट की फ्रेंचाइज ली हुई है, जो लोगों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की है, दफ्तर बनाया है, जगह ली है, टीम रखी है, स्टॉक रखा है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, फिर जाके वो वाली अपॉर्चुनिटीज मिली है। और डायरेक्ट सेल बिजनेस क्या करता है कि ये वही वही अपॉर्चुनिटीज आपको फ्री में देता है। ये होती है डायरेक्ट, इसमें दो नंबरी नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट चीज कंपनी से निकल के गाहक तक आती। दो नंबरी होती ही नहीं, क्योंकि दो नंबरी करने वाला बंदा ही कोई नहीं बीच में। दूसरे नंबर पे कंपनी की मशहूरी देने से चीजें सेल नहीं होती, मशहूरी वाले पैसे तो बचा के अपने कस्टमर को दे रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, क्योंकि चीज की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अफरीदी को झूठ बुलवा के हमने चीज नहीं बिकवानी, हमने गिल्लू को या रीमा को झूठ बुलवा के चीज नहीं बिकवानी। अफरीदी झूठ ही तो बोलता है। मुझे बताओ कि पेप्सी पीने के फायदे होते हैं? एक थर्ड किस्म के प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहां पर पेप्सी पे पाबंदी लगी हुई है, नहीं बंदा पी सकता। कोलगेट पे, ब्रेलर पे पाबंदी लगी हुई है। कोलगेट 8 साल से कम उम्र का बच्चा अगर करे तो मुंह का कैंसर हो जाता है। WHO की रिपोर्ट पढ़ के देखो आप लोग, पता चलेगा। अफरीदी केले के जूस की मशहूरी क्यों नहीं देता? मुझे बताओ, गाजर का जूस या केले का जूस पीने का ज्यादा फायदा है कि पेप्सी पीने का ज्यादा फायदा है? वो उसकी मशहूरी क्यों नहीं देता? क्योंकि वो केले का जूस हम लोग बेचते हैं, अफरीदी को हम पैसे नहीं देते। पैसे दे के जहर की मशहूरी भी ये लोग दे सकती हैं, इनका कोई लेना देना। रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो का मैच हो रहा था, जो ऐसा हुआ कि वो पेप्सी वाले जो वो टीन से होते हैं ना, वो आ गए, रोनाल्डो ने टीन उठा के साइड पे कर दिया। जैसे रोनाल्डो ने टीन को उठा के साइड पे किया ना, तो पेप्सी की आधी सेल गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने रोनाल्डो के मिन्नतें की, तरले की कि खुदा के वास्ते ये आप पीना ना, तो ऐसे कर दो एक बार। रोनाल्डो ने कहा कि जो चीज मैं खुद पसंद नहीं करता दूसरे को क्यों बताऊं, ये पेप्सी ठीक ही नहीं है, लोगों की हेल्थ के स्टैंडर्ड पूरे नहीं करती, जोड़ों का मसला हो जाता है ये पीने से। मैं क्यों लोगों को बताऊं जो मैं खुद पसंद नहीं करता? और यहाँ पे अफरीदी क्या कर रहा है? इनसे जहर की मशहूरी भी आप दिलवा सकते हो पैसे अगर इनको ऑफर करोगे तो। बात करने का मकसद ये कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में दो नंबर चीजें बनती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी चीज की क्वालिटी होगी तो बिकेगी। आप चीज लेते हो, इस्तेमाल करते हो, अच्छी लगे तो किसी को बताते हो, जब बताते हो तो कंपनी का बिजनेस हाई होता है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब बात करने का मजा आएगा आगे। अब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है क्या? अगली स्लाइड करें बिलाल भाई। बात को क्लोज करना है हमने। बिलाल भाई अगली स्लाइड करें। अगली स्लाइड पे आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट सेल, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें ये आप सर्वे चेक करो, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जितने भी कारोबार है ना, कितना 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 पैसा कमाते हैं। कपड़ों वाले कारोबार आपके सामने लिखा हुआ है कि 4% पैसे कमाता है जनाब। कॉस्मेटिक वाले जो लोग हैं वो 44%, 46% पैसा कमाते हैं। ये हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का लेवल लिखा हुआ है कि कितना कितना पैसा कमा रहे हैं। इसमें जो डायरेक्ट सेल बिजनेस है ना, कंपनी डायरेक्ट चीज बना के डायरेक्ट ये पहुंचाती है गाहक तक, आगे वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, आगे वो मार्केट करता है। तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब है 64.8% पैसा ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है ना पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगली स्लाइड करें बिलाल भाई। ये एक सर्वे बता रहा हूं आपको, अब ये चेक करो, ये और भी मजे वाली बात है। तो ये है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जो है ना जी, ये 186.1 बिलियन US डॉलर ये हर साल रेवेन्यू देती है। ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है, मतलब एक डायरेक्ट सेल, जिस भी कंपनी में आपने काम करना है ना, आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करें। साथ में बात यह है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट का मार्केट करें या ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम करें जिसकी प्रोडक्ट बड़ी यूनिक हो, हाई क्वालिटी हो। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी वाली जो प्रोडक्ट है ना, वो वेलनेस के पास है। वेलनेस इंडस्ट्री 5.137 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। पूरा ग्लोबल सर्वे बता रहा हूँ आप लोगों को। वेलनेस के बारे में आप लोगों को एक लिंक मैं भेज दूंगा, या लिंक यहाँ पर मैं आपको लोगों को यहाँ पर भेज दूंगा, आप सर्वे कीजिएगा कि वेलनेस है क्या। आगे चलाएंगे बिलाल भाई। मतलब ट्रेंड आपने वेलनेस वाला चॉइस करना है और डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए कि फर्ज करें आप डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लाइसेंस ले दिया उन्होंने, काम आपने शुरू कर दिया, लेकिन वो इंडस्ट्री VCR बना रही है, तो क्या आप कामयाब हो पाओगे? वो इंडस्ट्री कैलकुलेटर बना ली है, तो क्या कामयाब हो पाओगे? नहीं, उनका ट्रेंड ही कोई नहीं है। ट्रेंड किस चीज का है ये सोचो। ट्रेंड
इस वक्त जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा ट्रेंड है ना, वो है जनाब लोगों की हेल्थ का। कोई ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए, कोई ऐसी बात आपके पास होनी चाहिए कि लोगों के हेल्थ के जो प्रॉब्लम है ना, ऐसे ठीक हो जाए। शुगर का इलाज को नहीं है पाकिस्तान में, जोड़ों के दर्दों का इलाज को नहीं है पाकिस्तान में, बीपी का इलाज को नहीं है पाकिस्तान में, हार्ट का कोई इलाज पाकिस्तान में। सारी जिंदगी दवाइयां खानी पड़ती हैं। वेलनेस ऐसे सप्लीमेंट बनाती है, वेलनेस ऐसी चीजें बनाती है, जो मेरा जाती सर्वे है कि आपको जोड़ों का मसला है, आपको हार्ट का मसला है, आपको बीपी का मसला है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मसला जड़ से खत्म कर देते हैं। मेरे पास बेशुमार उनके उनके टेस्टिमोनियल पड़े हैं, लोगों की शेयरिंग पड़ी है। मैंने रिसर्च की इस चीज पे, इसलिए मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। वेलनेस के अंदर बेशुमार कंपनियां काम कर रही हैं, याद रखना, बेशुमार इंडस्ट्री काम। वेलनेस तो बहुत बड़ा इंपायर है, इसके अंदर कंपनियां काम कर रही हैं। उस कंपनी को आप चॉइस करें जो मेडिकल के रिलेटेड, लोगों की हेल्थ के रिलेटेड काम कर रही है। कोई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बना रही है जो ऐसी आपके पास आती है जो किसी और के पास है ही नहीं। वो हर बंदे की इस्तेमाल करना मजबूरी है, हेल्थ हर बंदे की मजबूरी है। कोई ऐसी इंडस्ट्री को चॉइस कीजिएगा कि जो दिनों में आप लोगों को ग्रो करवाए, दिनों में। अगली स्लाइड करें बिलाल भाई। ये ग्लोबल सर्वे में आप लोगों को बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में ना, यूरोप के अंदर 21%, अमेरिका के अंदर 36%, एशिया के अंदर 42%, यूरोप के अंदर 12%, अमेरिका में 26%, एशिया में 58% लोग डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम करके अर्निंग कर रहे हैं। मतलब ये पूरी दुनिया का सर्वे बता रहा हूँ, कितने लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं। बाकी इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी आगे चल के, क्योंकि उसमें गरीबों को कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहा, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आगे चले बिलाल भाई। 125.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। हर उम्र का लड़का है। 9% लोग ऐसे हैं जो 18 से लेकर 24 साल के हैं, और जनाब 21% ऐसे लोग हैं जो 25 से 34 साल के दरमियान है। 25% ऐसे लोग हैं जो 35 से लेकर 44 साल के हैं। 23 ईयर ऐसे लोग हैं, फीसद ऐसे लोग हैं जनाब जो 45 से 54 साल के हैं, और 22% ऐसे हैं जो 55 प्लस लोग हैं, जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आगे बढ़े बिलाल भाई। मजे वाली बात ये है कि ये एक स्मार्ट वर्किंग है। वो हमारी एक मुतमा है जी, माशाल्लाह, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, राइटर भी है, नूरुल हुदा। उसका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा था, वो बता रही स्मार्ट वर्किंग। ये बिल्कुल स्मार्ट वर्किंग काम है, स्मार्ट वर्किंग। ये सबसे ज्यादा सूट करता है फीमेल को, क्योंकि जो मेल है ना जी, मेल तो मुश्किल काम कर सकती हैं, वो जनाब फैक्ट्री में काम कर सकती हैं, जिम्मेदारा कर सकती हैं, दुकान चला सकते हैं, वो मुश्किल काम हार्ड वर्किंग कर सकती है। लेकिन फीमेल हार्ड वर्किंग नहीं कर सकती। असल में ये काम है फीमेल का। पूरी दुनिया के सर्वे के मुताबिक 74% इसमें फीमेल काम कर रही हैं, औरतें काम कर रही हैं 74%, और बाकी मर्द काम करती हैं। क्योंकि ये स्मार्ट वर्किंग है इसमें, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेटर है ना, वो औरत है। कोई भी लड़की सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन पे उसकी छठी जो है ना, सेंस से, वो बहुत एक्टिव होती है। अगर कोई लड़का कोई लड़की उसके सामने आके बैठे ना, और उसकी जो ये सेंस है, जो छठी हिस्स है, लड़की की सबसे तेज छठी हिस्स होती है। वो लोगों की भावनाओं को, उनके दिल की बातों को सबसे ज्यादा जल्दी समझ लेती है। दूसरे नंबर पे वो नफीस होती हैं। तीसरे नंबर पे कुछ स्कैमर, को झूठ फ्रॉड इतना उनमें नहीं होता। चौथे नंबर पे वो बातों को अंडरस्टैंड कर लेती है। और जो अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छी बातों को अंडरस्टैंड करता है, जिसको पैसों के बारे में सबसे ज्यादा औरतों को कॉन्शियस होती है, वो बढ़िया मतलब है, वो बड़ी उनको शऊर होता है पैसों को लगाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है। लिहाजा जिन लोगों के अंदर ये खूबियां है ना कि वो पैसे कमाना जानते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, अच्छे तरीके में किसी बंदे की बात को समझ पाती हैं, अच्छा गाइड कर पाती हैं, ये खूबियां औरतों में होती हैं। तो दुनिया में जो 74% औरतें हैं ना, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। मेरे सामने पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी करोड़पति लड़कियां हैं, पाकिस्तान के हर शहर में हैं, जिनसे मैं मुलाकात कर चुका हूं, जिनकी शेयरिंग मेरे पास पड़ी है, जो जनाब करोड़पति हैं। मतलब 1 या 2 बार वो इंटरनेशनल टूर पे जाती हैं कंपनी की तरफ से, लाखों रुपए उनके चेक होते हैं। घर में बैठ के एक मिनट पे वो काम घुमाई जा रही हैं। वो मैं बात कर रहा था कि वो लोगों के इमोशन को समझती हैं, वो लोगों की फीलिंग को समझती हैं, लिहाजा अच्छे तरीके से बात समझा पाती हैं किसी को।
और सबसे बड़ी बात कि वो सबसे ज्यादा बोलती हैं। बिजनेस वो बंदा कर सकता है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है, बात करता है। चाइनीज कहावत है कि वो बंदा कभी भी कारोबार नहीं कर सकता जो चुप रहता है। अब एक बंदे ने 10 करोड़ का बिजनेस शुरू किया लेकिन चुप करके बैठा है दुकान पे, क्या वो कामयाब हो पाएगा? नहीं। लिहाजा औरतें ज्यादा बोलती हैं। वो एक बंदा था ना, वो एक बुजुर्ग के पास गया कि मेरी जो औरत है ना, वो एक औरत जो थी ना, वो एक बुजुर्ग के पास गई कि जो मेरे मियाँ साहब है ना, वो बड़ा लड़ती हैं, बड़ा मारती पीटती हैं, बड़ी बेइज्जती करती हैं जी, मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूं, बिला करूं। बाबा जी कहते हैं कि मसला तो बड़ा है लेकिन हल कर लेंगे इसको, आप ऐसा करें, ये तवीज ले जाएं, ये अपने दांतों के नीचे रख लेना है। तो जब भी आपके शोर घर आए ना, तो जब भी वो गुस्सा करें, कोई गुस्से वाली बात करें, आपने जोर से तवीज को दबाना है। मतलब ये निकालना नहीं है मुझसे, दबा के रखना है आपने इसको। वो जनाब घर आए जी, शोर गुस्सा करें, वो तवीज को दबा के रखे। शोर कोई भी गुस्से वाली बात करे फिर वो दबा के रखे। एक हफ्ते के बाद सारा कुछ ही बदल गया, शोर ने गुस्सा करना छोड़ दिया, बड़ी मोहब्बत के साथ जिंदगी शुरू होगी। वो बाबा जी के पास जाती है, बाबा जी क्या आपने क्या किया है? कोई काला जादू कर दिया है आपने? कितने करने वाले अल्लाह के वली हैं आप, तो कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़ी मस्त जिंदगी जा रही है, कैसा तवीज दिया है आपने? वो बाबा जी फरमाने लगे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको जो तवीज दिया था ये सारा आपका मुंह बंद रहने का नतीजा है। कि आप मुंह बंद बंद करती थी तो वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता था। तो बात करने का मकसद ये है कि जो औरतें ना वो ज्यादा बोलती हैं, ये बोलने वाले लोगों का काम है। डायरेक्ट सेल बिजनेस वो बंदा नहीं कर सकता जो बंदा चुप करके रहता है। समझ आ गई मेरी बात की? तो बात कर रहा था कि फीमेल इसमें ज्यादा कामयाब है। अगली स्लाइड पे ले चलें बिलाल भाई। हाँ, तो रेड सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कारोबार करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है जो चार पैरामीटर मैंने शुरू में आपको बताए थे। आप ये दिमाग से निकाल के दूर फेंक दें कि आपका कोई पैसा लगेगा डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। क्यों? अफरीदी का पैसा लगता है? नहीं लगता। रीमा ने पैसे लगाए होते हैं जो कमा रही है, नहीं लगाए हुए। गिल्लू ने पैसे लगाए हैं, नहीं। आप लोग जब किसी को कंसल्ट करते हो, किसी के इमोशन को समझ के कोई अच्छा मशवरा देते हो, क्या पैसे लगा के देते हो? नहीं, फ्री में देते हो। लेकिन जब आपको कोई इंडस्ट्री अप्रोच करती है ना, या आप अप्रोच करते हो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपको पैसे देती है आपके जुबान के, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लिहाजा जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो डूबने का खतरा ही कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि जी कारोबार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ये होता है, वो होता है, फलां होता है, ढिमका होता है। नहीं भाई, आपको पता ही नहीं है कारोबार करने का। आप मतलब एक 20 साल पहले वाली जिंदगी गुजार रहे हो। मैं ट्रेनिंग कर रहा था, एक बंदा खड़ा हो गया, मौलवी साहब बेटा कारोबार करने के लिए पैसा लगता है, पैसा हो तो कारोबार चलता है। मैंने कहा पैसा पहले आया था कि इंसान पहले आया था? वो कहते इंसान आया था। मैंने कहा पैसा इंसान की पैदा करता प्रोडक्ट है, ना कि इंसान पैसे की। तो जहाँ पे इंसान होता है वहां पर पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्किल की वजह से, माइंडसेट की वजह से वो खुद ही पैसा कमा लेता है। और पैसा तो वहां पे लगाना है जहां पर बंदा काम ना करे, क्योंकि मैं पैसा वहां पे लगाता हूँ जहां पर मैंने काम नहीं करना होता, पैसा काम कर रहा होता है। और जहां पर मैं काम करता हूँ वहां पर पैसा नहीं लगाता, क्योंकि वहां पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीजें आगे जाके आप लोगों को डिक्लेयर करूंगा मैं, बड़ी सादा सादा चीजें होंगी। तो इसमें आपकी एक्स्ट्रा आमदनी होती है। मतलब अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना जी, नौकरी करने के साथ आप इसको शुरू करें। अगर एक हफ्ते में 5 दिन आप काम करती हैं ना, डेली आप 2 घंटे भी काम करती हैं, 5 दिन 2 घंटे भी काम करती हैं, तो आपकी नौकरी से ज्यादा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। दूसरे नंबर पे नौकरी में छुट्टी नहीं होती है, आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। आपको आज भी ड्यूटी करनी है, 2 साल बाद भी ड्यूटी करनी है, 10 साल बाद भी ड्यूटी करनी है, 15-20 साल बाद भी नौकरी पे जाओगे तो पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पैसे आपको आएंगे। अब आपका सवाल होगा सर कैसे, ये कैसे ड्रग सेल की इतनी अफादियत है कि फिर भी पैसे आएंगे? भाई आएंगे। अफरीदी ने पेप्सी के बारे में आप लोगों को बता दिया था, लगा दिया है उसने। अब दूसरी बार ना भी गए तो आपने पेप्सी पीनी पीनी है। एक बंदे ने कोलगेट आपको पकड़ के ना, कोलगेट आपके दिमाग में घुसा दी थी। अब दोबारा कोलगेट का मालिक आपको आके नहीं कहता कि कोलगेट लगाओ, आप कोलगेट लगाते हो उनको पैसे जाते हैं, आप फेसबुक चलाते हो उनको पैसे जाते हैं। अब ये सारे चीजें इस्तेमाल करना आपकी मजबूरी बन चुकी है। बिल्कुल इसी तरह जब अच्छे डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप आओगे, अच्छी कंपनी के साथ वाबस्ता हो जाओगे, उनकी कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जब आप किसी बंदे को इस्तेमाल करवाओगे, फर्ज करें साबन ही आप किसी को इस्तेमाल करवा देते हो, अच्छा साबन इस्तेमाल करवाते हो, उसके चेहरे के जो एक्नी थे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं,
तो हजारों के ऑफिशियल से ठीक नहीं हुए थे, तो वो साबन पे लाग जाएगी। जब आप 100 लोगों का, 200 लोगों का, 50 लोगों का, 10 लोगों का नेटवर्क बना लेते हो, जैसे मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि मेरे का डॉक्टर कौन सा अच्छा है, आपने मुझे बताया, मेरा पेशेंट गया, मेरी फैमिली के पेशेंट गए, मेरे हमसाए गए, उनके हमसाए गए, वो 100 लोग वहां पे जा रहे हैं, डॉक्टर का बिजनेस हो रहा है, और आपकी वजह से हुआ है। जब 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को अच्छी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दे, वो इस्तेमाल करेंगे, वो आगे लोगों को बताएंगे। आप काम नहीं भी करोगे तो आपको पैसे आएंगे। ये डायरेक्ट सेल बिजनेस की एक वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है जो आपको बड़े फायदे दे सकती है। अगले नंबर पे इसमें ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप होती रहती है। डायरेक्ट सेल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। आप, मेरी भी किसने ट्रेनिंग की थी, मैं मां के पेट से सीख नहीं आया, मैं आप, जब तक ट्रेनिंग नहीं होती बंदा कुछ भी नहीं सीखता। और बैर कोई भी कारोबार शुरू करो, दुकान किराने, मुझे बताओ कि जब आप किराने की दुकान बनाते हो तो क्या आपकी ट्रेनिंग होती है? आप कपड़े की दुकान बनाते हो तो क्या आपके कोई ट्रेनिंग करने वाला होता है, कोई गुरु होता है, मेंटोर होता है साथ? नहीं। आप कोई भी दुकान बनाते हो तो आपकी मेंटोरिंग करने वाला कोई बंदा नहीं होता। आप गिरोगे तो खुद उठना पड़ेगा, गिरोगे तो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में सीनियर जुड़े होती हैं, अपलाइन जुड़ी होती है, आपकी पूरी चैन बनी होती है, वो हर बंदा आपको सपोर्ट करने वाला होता है, हर बंदा आपको समझाने वाला होता है, हर बंदा आपको गाइड करने वाला होता है, हर बंदा आपको उंगली पकड़ के चल के सिखाने वाला होता है। इसमें आपकी तालीम, आप अनपढ़ भी हो तो फिर भी काम शुरू कर सकते हो, पढ़े लिखे हो तो और ज्यादा फायदा है। बस होना क्या चाहिए कि आपका ख्वाब होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए पैसों की, वजह होनी चाहिए आगे बढ़ने की। अगली बात यह है कि हाँ, इसमें आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद लिख सकते हो। नौकरी में अगर आपकी 50,000 सैलरी है ना, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, मिलनी 50 ही है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में यह फायदा है कि अगर आपको लाख रुपया महीने का कमाना है तो गुंजाइश है, आप लाख कमा सकते हो। अगर मेरी तरह 2, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपया पर मंथ आपने अर्न करना है तो आप वो कमा सकते हो, गुंजाइश है, इसमें पूरी गुंजाइश है। एक ही पॉइंट पे बैठ के अपने घर में बैठ के कर सकते हो। आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद लिख सकते हो क्योंकि आपके हाथों में है पैसा। नौकरी में ऐसा नहीं होता, जो कुछ मर्जी कर लो, थोड़े से पैसे मिलते हैं आपको। ये खुला बिजनेस है, इसमें बंदा, हर बंदा अपनी तड़प के मुताबिक पैसा कमाता है। मेरी बात क्लियर होगी? आगे चले बिलाल भाई, क्लोज करें आप। ये आप चेक करो, वेलनेस इंडस्ट्री, इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। मेरे पास कम से कम 10 किताबें पड़ी हैं डायरेक्ट सेल पे और वेलनेस पे। वेलनेस ट्रेंड बन चुका है। मैं बात करूं कि एक तो डायरेक्ट सेल है ना, डायरेक्ट सेल तो एक इंडस्ट्री है, एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल बता रहा हूं। लेकिन ट्रेंड कौन सा है कि किस प्रोडक्ट का काम करें, वो वेलनेस वाली प्रोडक्ट का काम करना है। कोई ऐसी कंपनी को पकड़े जो वेलनेस वाली प्रोडक्ट पे काम कर रही है। इस बंदे ने किताब लिखी थी, इस बंदे ने 1980 में किताब लिखी थी आईटी पे। जो बिलगेट्स ने किताब पढ़ी थी, बिलगेट्स दुनिया का नंबर 1 पे अमीर बंदा रहा है इसकी किताब पढ़ के। अब इस बंदे ने एक किताब लिखी थी 2000 में, कि 2010 में नहीं, 2011 10-11 में किताब लिखी थी, वेलनेस रेवोल्यूशन। जिसको किताब चाहिए मुझे बताइएगा, किताब आप लोगों को भेजूंगा। इस बंदे ने किताब लिखी थी, इस बंदे ने कहा था कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये राइजिंग स्टार इंडस्ट्री है आईटी के बाद। हर इंडस्ट्री का दौर होता है, ये बताता है कि 1970 वीसीआर का दौर था, वीसीआर आगे नहीं चलेगा। 1980 जो है, 1970 वीसीआर, मतलब 1980 से 1970 से पहले गाड़ियों का दौर था। 1970 है ये वीसीआर का दौर था। 1980 है ये डीवीडी प्लेयर का दौर था। 1990 जो है ये कंप्यूटर का, इंटरनेट का दौर था। अब तसव्वुर करते जाओ, जो गाड़ियों ने 70 साल में कमाया वो रिकॉर्ड इन आईटी इंडस्ट्री ने 10 साल में तोड़ दिया। आईटी इंडस्ट्री जानते हो, ये लैपटॉप, कंप्यूटर से। उसके बाद मोबाइल इंडस्ट्री के आगे, मोबाइल भी आईटी में आता है। पहले वो नोकिया मोबाइल आया, 2000 से लेकर 2010 तक लोगों ने बड़ा पैसा कमाया। नोकिया के बाद 2011 से लेकर 2020 तक एंड्रॉइड ने बड़ा पैसा कमाया। अब एंड्रॉइड इंडस्ट्री की जो एज थी ना वो 2020 तक थी, 2020 तक आईटी ने बड़ा पैसा छापा है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है लोगों के साथ कि जब कोई भी कंपनी ऐसे चलती है, मतलब जीरो से शुरू करती है, जब उसका जीरो आगाज होता है ना तब जो बंदा जुड़ जाता है, ऐसे कंपनी जा रही है, सेंटर में पहुंच जाती है। जो बंदा इस फेज में जुड़ जाता है ना वो अरबपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है। जब कंपनी पीक पे पहुंचती है ना तब मुकाबला ही, कंपटीशन ही बड़ा हो चुका होता है कि मतलब फिर बंदा पैसा नहीं कमा सकता। मैं आपको यकीन के साथ बताऊं, जो लोग अब आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, आईटी इंडस्ट्री में आके अगर तो पुराना काम ही कर रहे हैं तो वो अहमक है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन लग चुका है, फ्रीलांसिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ट्रेडिंग में,
और जनाब इसके अलावा जो भी काम है डिजाइनिंग में इतना कंपटीशन लग चुका है। मेरे मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि हर जगह पे बंदा घुसा पड़ा है, मार्केट थोड़ी सी रह गई है। आप एक इलाके में अकेला एमएनए खड़ा होता है, उसके मुकाबले पे कोई एमएनए खड़ा नहीं हुआ, तो मुझे बताएं क्या वो जीते नहीं गा? वो बड़ी लीड से जीतेगा। आईटी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन लगा हुआ है, इतना कंपटीशन लगा हुआ है कि मार्केट ही छोड़ी है, बंदे ज्यादा है आईटी में। लिहाजा क्योंकि आईटी ने 2000 से काम शुरू किया, 2000 से लेके 2020 से पहले पहले जो बंदे आए हैं ना, बड़ा पैसा छापा है उन्होंने। हफीज सेंटर में जाके चेक करो, मोबाइलों वाले इतना पैसा कमा के अरबपति बने हैं। आप मोबाइलों वाला काम छोड़ के वो आप सोच रहे हैं कि नया काम कौन आ रहा है मार्केट में, क्योंकि जब नया काम आता है ना, आम बंदे को जब पता चलता है ना, तब तक वो पीक पे पहुंच चुका होता है। हमारे इलाके में आजकल लोगों ने मोबाइलों की दुकानें बनाई हैं कि यार मोबाइल मार्केट में बड़ा पैसा है। वो बेचारे दुकान तो बना के बैठे हैं, 70 दुकानें मार्केट में और बनी हुई हैं। 12 घंटे गले के ऊपर चढ़ के बैठे, छुट्टी को नहीं उनको मिलती। पैसा थोड़ा सा कमाते, छुट्टी को नहीं है उनको। रेंट इतना आ रहा है, बिल इतना आ रहा है, बेचारे रो रहे हैं मार्केट वाले। क्यों? क्योंकि गलत वक्त पे गलत काम शुरू कर बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बातें बड़ा झंझोड़ रही हैं, गलत वक्त पे गलत काम शुरू किया है, क्योंकि इसका तो अब ट्रेंड ही खत्म हो गया है। मुझे बताओ, अब मैं वीसीआर का कारोबार शुरू करूं तो क्या कामयाब हो पाऊंगा? डीवीडी प्लेयर, कैसेटें, वीसीआर, कैलकुलेटर, मोबाइल टॉर्च, अब मैं कारोबार करूं तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें एक मोबाइल में आ गई हैं। मोबाइल में मुझे कैलकुलेटर भी मिल रहा है, टॉर्च भी मिल रही है, कैमरा भी मिल रहा है जनाब। इसके अंदर पैसे भी मैं भेज रहा हूँ। पहले डाकिए होते थे, डाकिए खत्म हो गए, कैलकुलेटर खत्म हो गए, टॉर्च खत्म हो गए, पीसीओ खत्म हो गए। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री खत्म होगी मोबाइल आने की वजह से। वो कारोबार तो ट्रेंड ही खत्म हो गया है। इसी तरीके मोबाइल का ट्रेंड ही खत्म हो गया, मोबाइल से लोग आगे निकल गए हैं। जिन लोगों ने खरीदने हैं वो ऑनलाइन खरीद लेते हैं। अगला जो ट्रेंड आ रहा है, ये बंदा कहता है जिसने किताब लिखी है, ये किताब मैं आपको भेजूंगा, ये बंदा कहता है कि अगला ट्रेंड जो है ना, वो 2021 से लेके 2030 तक जो बंदा मल्टी मिलियनियर बनना चाहता है ना, जो बंदा करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ वेलनेस इंडस्ट्री से बन सकता है। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी काम के अंदर। किसी काम में आईटी में इतना पोटेंशियल ही नहीं है किसी लीड को वो मतलब लीड को खत्म कर पाए। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है तो क्या गुजारा होगा आपका? नहीं होगा। एक बंदे का 10 करोड़ का बंगला है, 10 करोड़ के बंगले से व्हील चेयर पे नीचे उतर रहा है, ऐसे बंगले का फायदा है? एक बंदे के पास लैंड क्रूजर गाड़ी है, टांगे काम नहीं कर रही, चला नहीं सकता, फायदा है? एक बंदे की कतरीना कैफ जैसी वाइफ है, दुनिया की हसीनो जमील वाइफ है, लेकिन वो बंदा मतलब एक मेंटली और फिजिकल अनफिट है, ऐसी वाइफ का फायदा है? सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना, वो आपकी हेल्थ है। और मजे वाली बात ये है कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ना, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये हेल्थ पे काम करती है, बीमारों पे काम नहीं करती, हेल्थ पे काम करती है। ट्रेंड ये वाला आपके पास होना चाहिए, तब आप दुनिया में बहुत लीड करोगे, क्योंकि ये बातें आपको पहले मिल रही है, वक्त से पहले आप इन बातों को सीख रहे हो। वक्त से, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है, ये पता चलेगा तो फिर तो ये पीक पे पहुंच चुकी होगी, तब आपके पास मार्केट को नहीं होनी। अभी मार्केट है, वक्त भी है। इसके बारे में मजीद जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, जो बंदा जानकारी लेना चाहेगा बस अपने तस्वर को बदलो। अगली स्लाइड पे ले चलें बिलाल भाई, एंड करें। आप ये चेक करो वेलनेस के बारे में, आप इसका सर्वे पढ़ो, इसकी बकायदा मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा कि 2022 में 5243.3% बिलियन यूएस डॉलर की इसकी सेल थी एनुअल 2022 में। और ये जो सेल बढ़ के ये जनाब 2032 में 10 साल बाद 8,945.3 बिलियन यूएस डॉलर की सेल इसकी होने वाली है। ओ भाई, ये बहुत बड़ी सेल है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेल ये है। क्लास को हम एंड करती हैं, बात थोड़ी सी क्लोज आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज में बात कर रहा हूँ कि आपके पास चॉइस करने के लिए पहले ड्रीम बन गया आपके, ये ड्रीम बन गए। ड्रीम को पूरा करने के लिए दो तरीके हैं, या मकड़े वाला काम है या छपली वाला काम है। मकड़े वाला काम करोगे तो 5% लोग करते हैं, वो काम करने के लिए फेसबुक बना लो, किताब लिख लो, फिल्म बना लो, इंडस्ट्री लगा लो, वो हम नहीं लगा सकते, ना कैपेसिटी है इतनी। ट्रैक शेयर बिजनेस में आ जाओ, जिस तरह फेसबुक वालों ने अपने क्लाइंट बनाए, वकील के अपने क्लाइंट हैं, डॉक्टर के अपने क्लाइंट हैं, नशई के अपने क्लाइंट हैं, इसी तरीके आपके अपने क्लाइंट है। पहले भी किसी बारे में किसी चीज के बारे में मशवरा दे देते हो, किसी को किसी चीज के बारे में मशवरा दे देते हो। ये प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आप सीखोगे तो आपके अपने क्लाइंट होंगे। काम नहीं भी करोगे तो मकड़े की तरह एक बहुत बड़ा जाल आपका बना होगा, तो आपको पैसे आते रहेंगे। दुनिया में काम करने के तरीके बदल चुके हैं। जो लोग 1 महीने में काम करके पैसा कमाते हैं, आपके ही इलाका में, आपके ही सामने, आपके ही जानने वाले
एक महीने में जो लोग पैसा काम करके पैसे कमाती हैं, वो पैसा एक दिन में भी कमाया जा सकता है। मैं अपनी अगर बात करूं ना, शॉर्ट से बात करूं, कि लोग यहाँ से पाकिस्तान से वीजा कटवाते हैं, 10 लाख रुपया लगाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, किसी मुल्क जाते हैं, वहां पे नौकरी करके पैसा कमाते हैं, रियाल में, दिरहम में उनकी आमदनी होती है। और अल्लाह वाहिद गवाह है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के, अपनी पैंट पे बैठ के, अपने घर में बैठ के डॉलर कमा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आमदनी डॉलर में है। अगर मुझे 1000 डॉलर भी आए तो कितने पैसे बन जाते, सबर करो। और 1000 डॉलर जो है ना, 1000 रुपया इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई पैसे नहीं समझे जाते, वो तो 1000 रुपया है। लेकिन यहाँ पर 1000 डॉलर कितनी अमाउंट हो जाती है। मुझे महंगाई क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरी आमदनी डॉलर में है। डॉलर बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, डॉलर कम होता है तो महंगाई कम हो जाती है। अगर तुम डॉलर में आमदनी कमानी है तो आपको इस इंपायर को खड़ा करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हो फिर भी आप इसको शुरू करो, वेले हो तो फिर भी शुरू करो, 50 साल उम्र है तो फिर भी शुरू करो, बल्कि आपकी ज्यादा उम्र है तो और फायदा है, क्योंकि आप ज्यादा जिंदगी के साथ गुजार चुके हो, आपको बातों का अंदाजा है। तो असल चॉइस है जेन्युइन और एक नंबर कंपनी को चॉइस करना। वो एक नंबर जेन्युइन कंपनी और 2 नंबर कंपनियों में एक ही फर्क है, एक ही फर्क है। आपका सवाल होगा कि सर कैसे पता चलेगा ये कंपनी 1 नंबर है कि 2 नंबर है? सिर्फ एक फर्क है। जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, कोई बंदा आपको प्रेजेंटेशन देता है डायरेक्ट सेल की, पहली बात आप ये करो कि आपका एनटीएन नंबर क्या है, नेशनल टैक्स नंबर क्या है आपका। जब वो बताएगा कि ये एनटीएन नंबर है तो आप उसके फौरी तौर पर आप एटीएल लिख के बड़े लफ्जों में उसको 99 सेंड करो, उस नंबर को जो एनटीएन नंबर मिलेगा। एफबीआर वाले फौरी तौर पे बता देंगे कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है और काम कर रही है। एफबीआर वाले ऐसे रिप्लाई करते हैं, ये रजिस्टर्ड है, काम कर रही, टैक्स दे रही है ये कंपनी। अगर उसके पास कोई एनटीएन नंबर नहीं है तो वो टैक्स चोर कंपनी है, वो चोरी कर रही है, वो किसी भी वक्त बंद हो सकती है, कभी ना ज्वाइन कीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो जेन्युइन कंपनी है ना, उसकी दूसरी निशानी ये है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होगी। क्योंकि जो कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही है, हमें डायरेक्ट सेल के मुंह पे, मतलब डायरेक्ट सेल लोगों को बता रही कि हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, तो क्या सेल कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे, सेल क्या हो रहा है? वो बिजनेस नहीं है, वो स्कैम है। बचो बचो, फिर सोचो, फिर सोचो। ब्रेन ट्रेसी जैसे लोग जो दुनिया के टॉप परफ्यूम लोग हैं ना, उनकी डॉक्यूमेंट्री मेरे पास पड़ी है, पूरी 48 मिनट की वीडियो है। जो जिन्होंने ब्रेन ट्रेसी जैसे लोग, पॉल सेंट पीटर जैसे लोग, और जनाब रॉबर्ट जैसे लोग, और जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो पूरी दुनिया के राइटर लोग हैं, पूरी दुनिया के, उनकी मेरे पास डॉक्यूमेंट्री पड़ी है। यूट्यूब लिंक मैं आपको दूंगा, वो जरूर सुनिएगा। वो क्या बताते हैं कि जेन्युइन कंपनी में नॉन जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क है। ये 2 मेजर फर्क होंगे। बड़ी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना जब तक आप लीगलाइज ये 2-4 चीजें चेक ना करो। तो आप लोग उठो, कामयाबी की तरफ बढ़ो। आप नहीं उठोगे तो कोई नहीं उठेगा। हालात बड़े तंग जा रहे हैं पाकिस्तान के, आने वाला वक्त मजीद मुश्किल वक्त आ रहा है। अगर पीटीआई की हुकूमत आ भी जाती है ना, तो जो हालात बिगड़ चुके हैं वो हालात को सेट करते करते 2-4-5 साल चाहिए उसे। आपकी कोई बात नहीं लेगा। ये हुकूमतें, ये पॉलिटिशियन आपकी बाट लगा के रख देंगे। उठो, खुद अपने फाइनेंस को बदलो, खुद फाइनेंस को अपने कंट्रोल में करो, अपने शिकंजे में करो। नौकरियों वाले चुंगल से निकलो। अगर आज 50-60 हजार रुपये आमदनी है तो किसी वक्त भी बंद हो सकती। कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में उन लोगों की आमदनी बंद हो गई थी जो लोग अच्छा पैकेज ले रहे थे, क्योंकि कोई साइड बिजनेस किया ही नहीं था उन्होंने। अगर नौकरी करने वाले हो तो कोई साइड काम करो। अगर आप फ्री हो तो फिर भी आप काम करो। फाइनेंस को खुद जनरेट करो, पैसे को खुद अपने कंट्रोल में करो, वरना कुचले जाओगे, कचूमर निकल जाएगा आपका, जैसा वक्त आने वाले वक्त में आ रहा है। जब हालात का थोड़ा आपके सर पे लगेगा, फिर आपको अकल आएगी, मेरी बातों को समझ जाओ। पता नहीं मैं कल होऊंगा या नहीं होऊंगा, बात होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरी बात पले बांध लीजिएगा। आपको मैं याद आता रहूंगा कि कोई बताता सही था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 2 चीजें इंसान को एक ही वक्त में नहीं मिलती, एक वक्त, एक समझ। जब वक्त होता है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब वक्त गुजर जाता है। आज आपके पास वक्त भी है और समझ भी है। जब हालात का थोड़ा सर पे लगेगा ना, तब आपको मेरी बातों की समझ आएगी। तो अभी समझ लो, वो दरिया टूटने से पहले बांध लेना चाहिए। सियाने बंदे कहते हैं कि एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखे जाते। अपनी आमदनी का एक सोर्स ना रखो, 2-3 सोर्स पैदा करो कि वहां से भी थोड़े से पैसे आए, वहां से भी थोड़े से पैसे। नौकरी से घर चलाओ, पार्ट बिजनेस से अपने ड्रीम पूरे करो, बैंक में पैसे रखो आप। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास मौका नहीं है। कल को अगर आप शिकवा करते हो कि अल्लाह पाक अगर आपने जिंदगी में कोई मौका दिया होता ना, तो मैं कुछ ना कुछ कर चुका होता। ओए होए, हालात बड़े तंग हो गए हैं। बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे, ये चीजें नहीं आ रही, ये चीजें नहीं आ रही। हजारों अरमान हमारे कुर्बान हो जाती जब बाजार जाती। अच्छे कपड़े नहीं ले पाते, अच्छी जूती नहीं ले पाते, अच्छा खाना नहीं खा पाते।
बड़े दुख हैं हमारे, बड़े मसाइल हैं, तो शिकवा नहीं कर सकते आप कल को अल्लाह का। अल्लाह पाक हमें कोई मौका दिया होता तो हम भी कोई तीर मार चुके होते, भाई मौका मिल गया है आपको। मेरी बात आपको याद आती रहेगी, जब आप अल्लाह से पैसे मांगने के लिए या पैसों की वजह से दर्द में होगे, जब अल्लाह से कोई चीज मांगोगे ना, जो बंदा मुझे सुन रहा है, ये जो मुझे सुनेगा, मैं उसको ये बात कर रहा हूँ कि जब भी आप अल्लाह के सामने ये गिड़गिड़ा के मांगोगे ना कि अल्लाह पाक हालात बड़े तंग हो गए, कोई वसीला बना, तब मेरे जुमले आपके कानों के पर्दे फाड़ के आपको ये सुनाई देते रहेंगे कि मौका मिल गया है। मैंने बता दिया कि आप कैसे पैसे को जनरेट कर सकते हो। उठो, वक्त आपका इंतजार कर रहा है। हुकूमतें, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने आपका कुछ नहीं करना। आपके भाई, आपके बहन, आपके माँ बाप, इन्होंने भी आपका कुछ नहीं करना। जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी है। मेरी तल्ख बात ये याद रख लो, आपकी जिंदगी आपकी अपनी जाती जिंदगी है, आपने खुद गुजारनी है। आपके बहन भाइयों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बहन भाई तब तक साथ निभा रहे होते हैं जब माँ बाप जिंदा होते हैं। अपनी फाइनेंस को खुद जनरेट करो। जो वक्त बर्बाद हो चुका वो तो हो चुका, लौट के नहीं आएगा, लेकिन उसे सबक सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बड़ी ढेर सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होंगी। जिसका कोई सवाल हो, कोई बात पूछने वाली हो, तो मैं स्क्रीन पे नंबर शेयर कर दूंगा, पूछ लीजिएगा। मेरे लाइक कोई भी बात हो, कोई भी चीज आप लोगों ने मजीद इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो भी दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। तो मिलती हैं फिर आगे अगले सेशन में। हमारा ये मनी मेकिंग का जो माइंड सेट है उसके सेशन आज कंप्लीट हो गए। इसके मुतल्लिका आगे सेशन हम करते रहेंगे। माइंड सेट पे, टेलीपैथी पे, हिप्नोटिज्म पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बड़े ढेर सारे हमने सेशन आगे करने हैं। मैं अक्सर पहले भी ये आप लोगों को बात कर चुका हूँ कि अगर आप दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप नेचर के कानूनों पे अमल करना चाहते हैं ना, तो किस जगह पे इंप्लीमेंट करना है, वो प्लेटफॉर्म आपको मैंने आज इंट्रोड्यूस करवा दिया जी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। फकीराना है, सदा कर चले, सदा खुश रहे, हम दुआ कर चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.